जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा जी। देखिए, एक वर्ष के इंतजार के बाद सूर्य स्वयं अपने पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर संक्रांति के दिन किए गए जप, दान और पुण्य कार्य 10 लाख गुना, सहस्त्र गुना फलदायी होते हैं और इस दिन किया गया कार्य अक्षय पुण्य देता है। देखिए, किस प्रकार से आपको मकर संक्रांति का लाभ उठाना है उसको अच्छी तरह से जान लीजिए। यदि चाहे तो एक पेन कॉपी लेकर के उसके अंदर उतार लीजिए। सूर्योदय से पूर्व मकर संक्रांति के दिन किया गया स्नान 10,000 गोदान के पुण्य के बराबर फलदायी होता है। यदि आप सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करते हैं तो हम आपको एक विधि बताता है जिससे आपका स्नान गंगा जल में किए गए, गंगा नदी में किए गए स्नान के बराबर पुण्यदायी होगा। आपको क्या करना है, जिस भी बकेट्स के अंदर आप पानी लेते हैं उसमें पहले 10-15 ड्रॉप गंगा जल की डाल दीजिए। उसके बाद उसको पूरी बाल्टी को आप पानी से भर दीजिए। ये आपका गंगा जल हो गया। अब इसके अंदर आपको काले तिल मिला देने। उस दिन स्नान सूर्योदय के पूर्व करने पर इस बकेट्स के अंदर आप काले तिल मिला दीजिए। उसके पूर्व आप तिल को, जो हमारे घर में सिलबट्टा होता है, उससे कूट लीजिए। यदि सिलबट्टा ना हो तो मिक्सर के अंदर जो है तिल को आप क्रश कर लीजिए। स्नान करने के पूर्व पूरे शरीर पर तिल का लेप करना है आपको और उसके बाद स्नान करने जाना है। स्नान करने से पहले हाथ में आप जल लीजिए और ध्यान कीजिए कि आप सप्त सिंधु 7 नदियों के अंदर स्नान कर रहे हैं। उसके लिए आप इस मंत्र का जाप कीजिए। गंगाश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। इस मंत्र के जाप से शास्त्रों में बताया गया है 7 नदियों के बराबर, सप्त सिंधु नदियों के अंदर किए गए स्नान के बराबर लाभ मिलता है। अब ये स्नान हो जाने के उपरांत आप अपने शरीर को पोछिए नहीं, आप टॉवेल लटका लीजिए, लपेट लीजिए। उसके बाद एक तसले में आपको चावल भर के रख लेने हैं पहले ही, और चावल के अंदर आपको अपने हाथ इस प्रकार डालने हैं और हाथ को ऐसे से चलाना है चावल के अंदर ही, और इस मंत्र को बोलना है, ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्व ग्रहाणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। और इस मंत्र को 12 बार आपको जप करना है और अपने हाथ चलाते रहना है। जब 12 बार जप हो जाए तो अपने हाथ से सारे चावल को उसमें झाड़ दीजिए। आपने स्नान कर लिया गया है, बहुत ही पवित्र स्नान कर चुके हैं। जो आपको बताया उस प्रकार से आपके हाथ में कोई गंदगी नहीं रही है। अब जितने चावल आपने उस पात्र में रखे हैं उसके आधे कोई सी दाल लीजिए, पीली दाल हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आधी पीली दाल मिला दीजिए, चावल को किसी सफ़ेद कपड़े में बांध कर दीजिए, उसमें चाहे तो कुछ मुद्रा रख दीजिए। सवाया मुद्रा होनी चाहिए, पौना नहीं हो। 125 रुपये रख दीजिए, 11.25 रख दीजिए, 51 रुपये रख दीजिए और किसी भी जरूरतमंद को उसको दान कर दीजिए। स्नान करते समय आपको हर हर गंगे के मंत्र का जाप करना है। देखिए, ये बहुत ही पुण्यदायी होगा और इसका इतना अमोघ फल मिलने वाला है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस दिन शास्त्रों में गुप्त मुद्रा दान का भी जिक्र किया गया है। तिल के लड्डू बनाते समय उस लड्डू के अंदर
₹1 की, ₹2 की, ₹5 की, ₹10 की, ₹20 की मुद्रा को लड्डू के अंदर बांध दिया जाता है और फिर उस लड्डू को किसी भी मंदिर के अंदर राधा कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी, कृष्ण राधा, राम सीता, किसी भी मंदिर में जाकर के आप दान दीजिए, यह गुप्त दान कहलाता है। इसका पुण्य बहुत ही फलदायी है। देखिए, इस बार की मकर संक्रांति 14 जनवरी को आ रही है और पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र इस दिन है। तो इस दिन विशेष रूप से शिव मंदिर में जाकर आप तिल के तेल का दीपक लगाएं और शिव जी से कृपा की मांग कीजिए। हे शिव जी, आप कृपा कीजिए, सिर्फ कृपा मांगे, भगवान की कृपा ही आ जाएगी तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। शाम के समय पीपल के वृक्ष के अंदर भी आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सस्नाम तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 नाम के तुल्य यह लाभ देता है। विष्णु सहस नाम के बराबर इसका फल है। स्वयं शिवजी ने मां पार्वती को कहा है, नमः स्तवनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षी शिरोरुभावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उद्धारिणे नमः। यह श्री कृष्ण गोपाल सहस नाम के बराबर फलदायी यह मंत्र है। इसको कीजिए और अपने भोजन के अंदर आप तिल का मिश्रण अवश्य करिए। बहुत ही अमोघ तिथि होती है मकर संक्रांति की। इस दिन आपने ये उपाय कर लिए और अपनी मर्जी से किसी जरूरतमंद को काले कंबल का दान कर दीजिए, वस्त्र का दान कर दीजिए, भोजन का दान कर दीजिए। सक्षम लोग अपने तुला दान कर दीजिए, अपने शरीर के वजन के बराबर कोई फल चढ़ा दीजिए, चारे का दान कर दीजिए, गाय माता को हरा चारा खिला दीजिए, बुध ग्रह प्रबल हो जाएगा। देखिए, ये सब चीज़ें हैं, करने को तो और भी कई कार्य हैं, इनको करिए। आपको निश्चित ही मकर संक्रांति का बहुत ही लाभ मिलने वाला है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, आप इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, निरंतर बने रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और पूरे देश में सनातन की भावना फैले और हमारा धर्म, सनातन धर्म ऊंचा रहे। सारे धर्म सनातन से ही हैं, कोई अलग नहीं है। सभी के अंदर भाईचारा बढ़े। जय जय श्री राम, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा जी।